राधे राधे आप सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से। आप सभी को मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। कल एकादशी थी, लेकिन मैंने कल भी अपलोड करी थी वो वीडियो, लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी किसी कारणवश। वो पता नहीं कैसे करके डिलीट हो गई थी, लेकिन वो बहुत ज़रूरी वीडियो थी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि हमारे जो दिनचर्या है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो सब भगवान की जो किताबें हैं उन्हीं में से हमारी ज़िंदगी का, हमारी परेशानियों का हल हम उनमें से ही निकाल सकते हैं। हर हल हमें इन किताबों से, ग्रंथों से, हमारी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव हैं, अच्छे बुरे हैं, और बच्चों के बारे में सभी कुछ, हमारी पूरी ज़िंदगी का हल हमारे इन ग्रंथों में ही लिखा होता है। लेकिन हमें उन ग्रंथों को देखने की ज़रूरत है, उन किताबों को, उन धार्मिक किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे हमारी सभी परेशानियों का, हर इंसान की सभी परेशानियों का हल निकल सकता है। लेकिन उन किताबों को सभी लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें शायद कुछ, मैं कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन कह रही हूँ, कुछ पढ़ना और समझना एक दो मतलब दो प्रकार के अंतर हैं। पढ़ना और समझना, जिसने पढ़कर समझ लिया उस चीज़ को और अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ ये चीज़ें सत्य हैं, हमारे जीवन में कुछ सत्य हैं, ये चीज़ें जो किताबों में लिखी वो झुटलाई नहीं जा सकती हैं और वो सत्य हैं। और इन चीज़ों को करने से, इन व्रत के करने से शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, औरतें हैं और जितने भी लोग हैं, कुछ तो ग्रंथों की बातों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ साइंस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी सोच ये है कि मैं अपने ग्रंथों पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ। साइंस के मुताबिक मैं इतने साइंस पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं भगवान की किताबों पे विश्वास करती हूँ, भगवान पर विश्वास करती हूँ। मेरा विश्वास जो है परिपूर्ण है अपने भगवान के प्रति, और इसे झुठला नहीं सकती, क्योंकि मैं आगे चलकर अपने बारे में भी कुछ शेयर आपसे ज़रूर करूँगी। आज तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आज नहीं शेयर करके आज एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहती हूँ। कल जो एकादशी गई है, श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी, इसको सभी जानते हैं और बहुत से स्त्री पुरुष बच्चे इन व्रतों को करते भी हैं, मानते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनमें ऐसे रह जाते हैं कि पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं करते कि इसमें क्या लिखा है और क्या हमें समझना चाहिए, और इसके अनुसार हमें क्या सेवा करनी चाहिए दूसरे की, और क्या हमें उन बुराइयों से बचना चाहिए जो बुराइयां हमें हमारी पिछले जन्म से, हमारे कर्मों के अनुसार इस जन्म में भी चली आती हैं। क्योंकि इंसान जो दुख झेलता है, भोगता है, वो हमारे पिछले जन्मों का होता है, और जो हमें इस दिन में भी आकर हमें चुकाना पड़ता है और निभाना पड़ता है। और फिर वो इंसान दुखी होता है अपने मन में, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी वो दुख झेलता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज़ की कमी होती है जो कि वो अपने, उसके बस में नहीं होती कि वो उस चीज़ को प्राप्त कर पाए। अगर इन उपायों से चलोगे, इन ग्रंथों से चलोगे, तो शायद इनकी ग्रंथों की बात मानोगे, इन किताबों की बात मानोगे, तो शायद उन चीज़ों को भी पा सको अपने इस जीवन में, जो तुम्हारे जीवन में अधूरापन है उन्हें पूरा कर सकते हो आप इन किताबों के ज़रिए। इसलिए आपसे क्षमा मांगती हूँ अगर कुछ ज़्यादा मैं कह रही हूँ तो प्लीज़। लेकिन मैं सबकी भलाई के लिए आज ये वीडियो लेके आई हूँ। अब आपको अच्छी लगे या ना लगे, आप कमेंट में लिख सकते हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप ज़्यादा देर ना करके, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके आपको इस कथा के बारे में आपको बताती हूँ। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप श्रवण शुक्ल एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, क्योंकि ये जो एकादशी हम कल व्रत रहे हैं वो पुत्र की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करना आवश्यक है।
जो कि हर किसी को इस एकादशी के बारे में नहीं पता, क्योंकि जो लोग रहते हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्रत और कथा पढ़ते हैं, समझते भी हैं और उनके नियमों का पालन भी करते हैं, चलते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं, लेडीज़ घर की ऐसी हैं कि किसी भी नियम का पालन नहीं करना चाहती हैं और वो अपनी तरीके से रहना चाहती हैं। वही चीज़ का कष्ट उन लोगों को आगे चलकर इस जन्म में भी होता है और आगे चलकर अगले जन्म में भी शायद अपने कर्म ऐसे बना लेते हैं कि उन्हें सुधारना अभी भी उन्हें उन कर्मों को सुधारना अभी भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कर्म पिछले कर आए हैं उसका कष्ट तो हमें अब इस जन्म में मिल रहा है और इस जन्म के कर्मों का फल हमें आगे चल के मिले। उससे अच्छा है तो हम अपने कर्मों को अभी से, आज से, इसी वक्त से सुधार लें। तो इसके पुत्र ना बोले कि एक एकादशी का नाम पुत्रदा है। जिसके पुत्र ना हो वह इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति, सद्गति को प्राप्त होता है। मतलब पुत्र की प्राप्ति होती है इसी व्रत को करने से। प्राचीन काल में एक नगर में, अब इसमें प्राचीन काल की बात दी गई है, मतलब पूर्व जन्म के पहले कितने पुराने जन्म बीत चुके हैं, प्राचीन काल कितने साल बीत चुके हैं, किसने देखा है। प्राचीन काल में नगर में महाजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन वह निसंतान था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी औलाद नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहता था, राजा हमेशा उदास रहता था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को बुलाकर कहा कि इसका कोई मुझे उपाय बताए जिससे मेरे ये संतान हो जाए। तो प्रजा ने उन्हें आकर ये बताया कि जो है आपके जो कुलगुरु हैं आप उनके पास जाइए और उनसे इस समस्या का निवारण आप उन्हें बताइए, वही आपको इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। अब इतना सुनने के बाद में राजा अपने कुलगुरु के यहाँ गए और आपका उनके पास जाने से आपका जो है ये सारा संकट दूर हो सकता है। गुरु भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। आजकल गुरु बनाते हैं लेकिन उनकी आज्ञा पर खरे नहीं उतरते हैं कुछ लोग, लेकिन हमें गुरु के बिना हमारा जीवन जो है अधूरा है। हमें सही मार्ग जो है हमारे गुरु ही बताते हैं। आजकल के बच्चे गुरु नहीं बना रहे हैं और आजकल कुछ हैं जो भगवान को मानते हैं। मान लो परिवार में 2 जने भगवान को मानने वाले होंगे, लेकिन 2 जने, 3 जने, 4 जने, 5 जने उसके जो है बाइकआउट करने वाले होंगे। वो लोग भगवान को मानते होंगे, लेकिन उस जो ज़्यादा भगवान को मानता हो उसका पीछे से बुराई और मजाक ज़रूर उड़ाते होंगे। कुछ हैं ऐसे। लेकिन जब राजा अपने गुरु लोमेश ऋषि, उनके गुरु का नाम था लोमेश ऋषि, के आश्रम में गए। आश्रम में जाने के बाद में उन्होंने प्रणाम किया और अपने सारा दुख बताया और कहा कि गुरुजी के कुछ ऐसी कृपा करिए जो मेरे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मैं निसंतान हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारे संतान किसी वजह से नहीं है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में एक ब्याने वाली गाय के, जो गाय गर्भवती थी, जब वो पानी पी रही थी तालाब में, तो उस राजा ने उसके लात मार के उसे भगाया था। इस वजह से उस राजा को पाप लगा और इस वजह से उनके इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तभी तो कहते हैं कि किसी भी गर्भवती स्त्री को या जानवर को, पशु पक्षियों को कभी भी हमें सताना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी सेवा करो जितनी भी हो जाए। चाहे घर की औरतें हों, चाहे पशु पक्षी हों, कोई भी जानवर हो, हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और उनका ख्याल रखें। ऐसे समय पे हमें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि अगर तुम इस जन्म में, और ये श्राप तो गाय ने तुम्हें श्राप दिया था कि जा तूने मेरे लात मारी, गर्भवती हूँ मैं, तो जो है तेरे भी संतान ना हो। उस गाय का श्राप तुम्हें आज भी चला आ रहा है। उस राजा से उन्होंने, ऋषि ने कहा कि ये श्राप तुम्हारा आज भी चला आ रहा है। तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप के कारण तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है।
तुमने पूर्व जन्म में ब्याही गाय को पानी पीते हुए भगा दिया था, मारा था। इसी कारण तुम्हें पुत्र नहीं हुआ। इसलिए आगे कभी किसी जीव को मत मारना, सताना। और पुत्र पाने के लिए यदि श्रावण शुक्ल एकादशी का आप अगर व्रत रखते हो, विधि पूर्वक व्रत करोगे तो आपके आवश्यक पुत्र होगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत इसीलिए किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए। जो भी भाई बहन अगर इस व्रत को नहीं रखते हैं और जो निस्संतान है, जिनके पुत्र नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि आप प्लीज़ एक बार पुत्र एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान ने चाहा तो आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि मेरे ठाकुर जी बहुत दयावान हैं, सबको देने वाले हैं। और देखो, किसी का बुरा भी मत करो। अपने जीते ज़िंदगी हमें एक चींटी का भी कभी बुरा नहीं करना चाहिए। उस चींटी को भी अगर तुम्हारे पैर के नीचे भी आ रही है और तुम्हें पता है कि मेरी चप्पल से वो दबने वाली है, तो प्लीज़ उसे उठाकर अलग अच्छे स्थान पर रख दो, जो कि वो न तुम्हारे पैर से पिचे और ना ही वो दूसरे के पैर से पिचे। अब अगर धोखे में चलो वो हो भी जाता है, तुमने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारा पाप नहीं लगेगा, उसका प्रायश्चित आप कर सकते हो। लेकिन जानबूझ के उसकी हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हमारे, चाहे हम हों या कोई छोटा सा जानवर है या कोई पशु पक्षी भी है, देखो परमात्मा ने जो है आत्मा सबके अंदर डाली हुई है, बिना आत्मा के तो वो भी नहीं चल रहे और हम भी नहीं चल रहे। इसलिए सभी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सभी में परमात्मा का वास है। प्लीज़ आप उन सभी पशु पक्षियों को जितने से ज़्यादा हो सके उनकी सेवा करें, उन्हें अन्न ग्रहण कराएं, भोजन कराएं, पानी रखें उनके लिए, और जितने भी दुखी इंसानों की भी सेवा करें। देखो, हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे साथ चलते रहते हैं, क्योंकि इन कर्मों का लेखा जोखा आगे पीछे होता ही रहता है हमारी ज़िंदगी में। इसलिए हमें हमेशा सोच समझ के ही बुरे कर्म करने चाहिए। ये कभी भी बुरा मत सोचो किसी के लिए, सोचना भी एक पाप है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे तो वो भी हमारा एक पाप कर्म बन रहा है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। देखो, हर मनुष्य में, हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधों में, जितनी भी संजीव वस्तुएं हैं, उन सब में भगवान का ही वास है। भगवान ने ही इन सब की रचना की है और भगवान ने ही कितने सुंदर सुंदर प्राकृतिक दुनिया बनाई है, और हरे भरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी कुछ भगवान ने ही बनाया है। इसलिए आप लोगों से, सभी से यही प्रार्थना है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कैसी आपको मेरी वीडियो छोटी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ राधे राधे लेकर मुझे मोटिवेट करें, और मेरे भगवान के लिए प्लीज़ राधे राधे एक बार ज़रूर लिखें। आप सभी की सभी मनोकामना हैं मेरे ठाकुर जी पूरे करेंगे। बस मैं तो इन्हीं की दासी हूँ, इन्हीं से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज आप सभी के साथ मैं ये सब कुछ मैं शेयर करूं, जिससे कि भगवान क्या पता मेरे द्वारा आप सभी के पास ये चीज़ें, ये कथा पहुंचाने का जरिया मुझे बना रहे हैं। इसलिए भगवान की राह पर चलना मेरा कर्तव्य है, और मैं हमेशा अच्छी राह पर चलना पसंद करती हूँ, झूठ बोलना पसंद नहीं करती हूँ। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, वही अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाना चाहिए हर इंसान को। और क्या कहूँ आपसे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए यहीं मैं विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।